बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे HTML के बारे में कि किस तरह हम लोग वेबसाइट अपनी डिज़ाइन कर सकते थे HTML कोड को इस्तेमाल करके। HTML हमने उसके कुछ टैग्स कल पढ़े थे कि टैग P क्या काम करता है, टैग I क्या काम करता है और टैग B क्या काम करता है। वो कुछ टैग्स हम पहले भी देख चुके हैं टैग P के लिहाज से, और टैग BR भी हमने देखा था बच्चों। आई होप कि आप लोगों ने भी ट्राई की होगी, घर आप खुद कोड आपने बनाया होगा माई फर्स्ट पेज। तो आइए आज देखते हैं, आज की टॉपिक में हम देखेंगे बेटा HTML एट्रीब्यूट्स के एट्रीब्यूट्स हम HTML में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो किस तरह वर्क करेंगे हमारे कोड में, हमारे HTML में। तो आज 2-3 एट्रीब्यूट्स हम लोग देख लेते हैं। आपकी बुक में एट्रीब्यूट्स दिए गए थे कि एक आप तो उसका कलर सेट कर सकते थे, दूसरा एक आपकी बुक में जो था बेटा कि हमने देखा था उस कलर के साथ साथ हम उसके फ़ॉन्ट देखते थे, उसके साथ साथ हम उसके अलाइन देखते थे कि जो टेक्स्ट हमारे पास राइट होना चाहिए या सेंटर पे होना चाहिए या लेफ़्ट होना चाहिए। तो आज उसी एट्रीब्यूट्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ साथ और भी कुछ देख लेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले वाले कोड पे। तो जहाँ पे कोड हमने रखा हुआ था उसी को मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ जी। तो यही कोड था ना जो हम कल प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे। फर्स्ट पेज हमने देखा था, पाकिस्तान के हवाले से इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, तो हमने बेटा B का टैग इस्तेमाल किया था, उसके साथ साथ H2 और U का टैग, उसके साथ साथ हमने देखा था टैग I देखा था बेटा, टैग B देखा था। तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि हम लोग इसमें एट्रीब्यूट्स किस तरह टैग्स में इस्तेमाल करेंगे और एट्रीब्यूट्स किस तरह हमारे इस कोड में वर्क करेंगे। तो इसका जो हमने देखा था रिज़ल्ट, यानी कि ये क्या शो करवा रहा है हमारे कोड में। तो इस पेज को मैं दोबारा अपना रन करवा देता हूँ। तो ये था हमारा वर्क जो हमने देखा था कि इसने कितना काम किया या ये कोड हमारे पास जो था वो कितना काम करेगा। तो ये इतने तक ही हमने छोड़ा था कि पाकिस्तान के नाम से हमने इन्फॉर्मेशन लिखी थी, उसको सेव कराया था। उस कोड को सारा कोड हमारा अंडरलाइन हो गया था और कुछ पाकिस्तान से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या था, इटैलिक में था और अंडरलाइन भी था, और इटैलिक के साथ साथ यहाँ से लेके यहाँ तक बोल्ड भी है। और पाकिस्तान का जो टाइटल हमारे पास आ रहा है नेम हेडिंग के तौर पे, तो वो भी हमारे पास बोल्ड भी है और हेडिंग उसके साथ सॉरी अंडरलाइन भी है। तो ये टैग वो काम कर रहे थे, उसी से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए अपने कोड पे चलते हैं हम लोग। अब देखिएगा पाकिस्तान में लेट सपोज मैं सेट करता हूँ क्या बेटा, एक तो मैं क्या करूँगा कि जो पाकिस्तान का वर्ड है एट्रीब्यूट्स ये अलाइन इसके मैं सेट करूँगा। क्या सेट करूँगा, अलाइन सेट करूँगा। अब यहाँ पर B के साथ या H2 के साथ यहाँ पर या U के साथ, यहाँ से टैग ही स्टार्ट हो रहा है। अब इन स्टार्टिंग टैग के साथ आप लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हो, एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट सपोज मैं स्पेस दे के क्या लिखता हूँ, जो एट्रीब्यूट्स था हमारे पास हमने क्या देखा था, पहला एट्रीब्यूट्स बेटा आपके साथ आपके पास था अलाइन। आप किस तरह सेट कर सकते हो, तो अलाइन इज इक्वल टू हमारे पास था कॉमास के अंदर कि अब जो पाकिस्तान का वर्ड था हमारे पास, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करके बता सकता हूँ कि ये पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये सेंटर में होना चाहिए या राइट साइड पे होना चाहिए या लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए। तो लेट सपोज मैं सेंटर पे कर देता हूँ, सेंटर पे कॉमास को मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, सेव। यहाँ पर अलाइन का एट्रीब्यूट मैंने एक इस्तेमाल कर दिया, देखते हैं इसने काम किया भी है या हमारे कोड में नहीं किया। तो हम अपने पेज पे आएंगे तो इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करके देखें। अब देखिएगा पाकिस्तान का जो वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं जो हमने कोड में चेंजिंग की उसने काम किया या नहीं। तो देखते हैं ये कहाँ पे आएगा। जिस तरह मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी बेटा कोड में, इसको आना चाहिए सेंटर में। देखिएगा आप लोग ध्यान से, मैं इसको आके रिफ़्रेश करता हूँ जी, तो आ गया। जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया अपने जो हमारे पास ओपन था वेब ब्राउज़र, तो ये कहाँ पे शो हो रहा है, सेंटर में। पाकिस्तान का वर्ड कहाँ पे शो हो रहा है, सेंटर में। तो इसमें एक चीज़ और भी हमने की थी, पहले हमारे पास ये क्या थी,
H1 की हेडिंग, तो हमने क्या इस्तेमाल की थी, H2 की। लेट्स सपोज मैं इसको H1 ही कर देता हूँ, तो ये ज़्यादा बोल्ड नज़र आएगा आप लोगों को। क्लोजिंग में भी मैं H1 ही इस्तेमाल करूँगा। सेव करके तो मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये थोड़ा सा और बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा और बोल्ड हो जाएगा हमारे पास। अब इसमें एक चीज़ और भी हम लोग देख सकते हैं जो हमने सीखी थी एट्रीब्यूट्स में, कि एट्रीब्यूट्स में हम लोग जो हमारे पास कलर का एट्रीब्यूट है वो किस तरह इस्तेमाल करेंगे, और जो कलर का एट्रीब्यूट था वो किस टैग के साथ इस्तेमाल होता था, वो आप लोगों को याद होना चाहिए। कुछ याद भी होगा आप लोगों को। तो कलर का एट्रीब्यूट्स हम लोग बेटा इस्तेमाल कर सकते थे फ़ॉन्ट टैग के साथ। जी, फ़ॉन्ट आपके पास होगा कि उसमें आप लोग साइज भी बता सकते थे, और उसके साथ साथ आप लोग उसमें फ़ॉन्ट टैग को इस्तेमाल करके बेटा आप लोग जो उसका कलर है वो सेट कर सकते थे, उसके साथ साथ फ़ॉन्ट का साइज़ भी आप लोग बता सकते थे। अब लेट सपोज मैं चाहे यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट का जो टैग है मैं इस्तेमाल करूँ, या यहाँ पे आके करूँ, या यहाँ पे, अब ये मेरी मर्ज़ी है मैं कहाँ से उसका ओपन करूँ। और उसके बाद ओपनिंग टैग के बाद मुझे क्लोजिंग टैग लगाना भी ज़रूरी होगा। देखिएगा, अब लाइन जो मैंने सेट किया एट्रीब्यूट, दूसरा एट्रीब्यूट मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ। कौन सा करूँगा, फ़ॉन्ट का टैग इस्तेमाल करके। अब फ़ॉन्ट का ये ओपनिंग हो गया। अब इसमें मैंने क्या इस्तेमाल करना है, एट्रीब्यूट्स। याद रखिएगा जो एट्रीब्यूट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे इस्तेमाल किए, तो ये ओपनिंग हमारे पास टैग के साथ ही एट्रीब्यूट्स वर्क करेंगे। एट्रीब्यूट्स कहाँ पे वर्क करेंगे, ओपनिंग टैग के साथ ही। क्लोजिंग टैग के साथ जाके इन्होंने काम नहीं करना, इन्होंने जो काम करना होता है ओपनिंग टैग के साथ ही। तो फ़ॉन्ट के साथ मैंने कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है, कलर का इस्तेमाल करना है मैंने जी, ये। अब इसको एज इक्वल टू कॉमास के अंदर मैं क्या लिखूंगा, इसका कलर कौन सा होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ बेटा जो आपकी बुक में दिया गया था, रेड होना चाहिए। इसको कॉमास के अंदर बंद कर दिया, इसको मैंने कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब देखिएगा फ़ॉन्ट का जो टैग था मैंने यहाँ पे ओपनिंग किया है। अब इसको जो हमारा कोड अभी यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है, मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि जो ये रेड होना चाहिए कलर इस टेक्स्ट का कलर जो रेड होना चाहिए, मैं ये नहीं बता रहा कि सिर्फ पाकिस्तान का होना चाहिए या इस पूरे पैराग्राफ का होना चाहिए। तो ये हमारे कोड को इतना ही इंस्ट्रक्शन मैंने दी है कि फ़ॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए बेटा, रेड। तो देखिएगा हम लोग पेज को रिफ़्रेश करेंगे, जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो सारे का सारा जो हमारा टेक्स्ट होगा ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जी, हो गया रेड। मैंने जैसे रिफ़्रेश किया तो सारे का सारा हमारे पास जो टेक्स्ट था वो क्या हो जाएगा, रेड। उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो ये दूसरा एट्रीब्यूट हमने इस्तेमाल करके देखा है आज कि कलर इसका आप लोग किस तरह सेट कर सकती हो। अब इसमें मैं अब आके इसको कोड को अपने को अपडेट करता हूँ कि जो रेड होना चाहिए, लेट सपोज मैं चाहता हूँ जो पाकिस्तान की हमारी हेडिंग है मेन, सिर्फ और सिर्फ यही होनी चाहिए, रेड में आनी चाहिए, बाकी सेम टू सेम रहे। तो मैं जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कौन सा इस्तेमाल किया है, फ़ॉन्ट का टैग। तो इसको मैं यहाँ पे आके क्या कर दूँगा, क्लोज कर दूँगा। इस टैग को मैं क्या करूँगा, क्लोज विद फॉरवर्ड स्लैश। तो देखिएगा फॉरवर्ड स्लैश। अब फ़ॉन्ट को मैंने क्या करना है, क्लोज कर देना है। अब देखिएगा फ़र्क, मैं इसको सेव करके दोबारा जब पेज रिफ़्रेश करूँगा अपना, तो देखिएगा चेंजिंग वो हो जाएगी अपडेट जो मैंने कोड में जाके की थी। जी, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का जो वर्ड था हमारे पास वो क्या हुआ बेटा, वो रेड हुआ है। और उसके साथ जो अंडरलाइन वाली लाइन थी जो हमने इस्तेमाल की थी टैग्स के अंदर, वो भी साथ साथ क्या हो गया, रेड कलर में आ गया, बाकी सेम टू सेम। अब आइए देखते हैं कोई और कलर ट्राई कर लेते हैं। अब रेड की बजाय मैं चाहता हूँ कि ग्रीन होना चाहिए मेरे पास पाकिस्तान का जो वर्ड है। तो मैं सेव करके इसको क्या करूँगा, दोबारा अपडेट आके रिफ़्रेश करूँगा। जी, कलर हो गया चेंज। सेम इस तरह हम लोग अपनी वेबसाइट में कलर एडिट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में आके आप लोग फ़ॉन्ट सेलेक्ट करोगे, उसमें उसका साइज़ भी बता सकते हो कि कितना होना चाहिए, और उसका कलर भी आप लोग सेट कर सकते हो। तो इस तरह कोड को थोड़े थोड़े उसके टैब इस्तेमाल करके एक वेबसाइट का पेज, मेन पेज और उसका लेआउट हम जाके सेट करते हैं कि इसका ये पोर्शन इस कलर का होना चाहिए और इसका ये टेक्स्ट इस तरह होना चाहिए। तो ऐसा ऐसा आगे आके आप लोग सीखते जाओगे। ये आप लोग जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ये आपने इस्तेमाल करना है और ट्राई भी करते रहना है कि ये वाकई। अब मैं मेरे सामने तो आप लोगों को
समझ आ रही होगी कि सर ने जो किया था वो काम कर रहा है। अब आप खुद ट्राई करोगे, अगर लेट सपोज आप कोड में कहीं गलती कर जाते हो, मिस्टेक कर जाते हो, तो तब देखिएगा ये मेरा कोड क्यों नहीं वर्क कर रहा और सर ने कैसे करवाया था, उसको भी आपने देखना है ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आए। अब इसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ, येलो दे देता हूँ, कंट्रोल सेव किया मैंने। अब देखिएगा पाकिस्तान का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, चेंज, येलो में हो गया। इसी तरह हम लोग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे ग्रीन सही लग रहा था तो मैं क्या रखूँगा, इसका कलर ग्रीन। तो ये आज हमने 2 एट्रीब्यूट सीखे। क्या सीखा हमने आज, 2 एट्रीब्यूट। अब आप लोगों को जो हमने अलाइन का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया था, मैं ये भी आप लोगों को सिखा देता हूँ। वो हमने सिर्फ पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया, पाकिस्तान सेंटर पे आ गया। अब उसी को मैं राइट और लेफ़्ट भी करवा सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको क्या कर, सेंटर पहले लिखा था तो मैं यहाँ पे चेंज करके क्या लिख देता हूँ, राइट। तो कंट्रोल एस करके, तो देखिएगा अब ये कोड जो हमारा था वर्क करेगा जी। अब पाकिस्तान पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। तो सेम इसी तरह हम जब इसको मेन कोड में बॉडी में अंदर इसमें इस पैराग्राफ में लिखेंगे तो ये वहाँ पर भी क्या करेगा, वर्क करेगा। तो मैं अगेन सेंटर पे कर देता हूँ इसको, कंट्रोल एस किया। उसके साथ साथ लेट सपोज आप लोग को इसकी आई थिंक जो अलाइन मैंने इस्तेमाल किया है एट्रीब्यूट, इसकी समझ आ गई हो, जो कलर का इस्तेमाल किया इसकी भी समझ आ गई होगी। अब अगर यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर भी अलाइन का जो एट्रीब्यूट मैंने सेंटर का इस्तेमाल किया था, मैं कॉपी करके यहाँ से उठा के इसमें भी रख देता हूँ। ये जो हमारा पैराग्राफ दिया गया है कि पाकिस्तान में का जो पैराग्राफ है ये भी एट्रीब्यूट्स के तौर पे वर्क करे। यहाँ पर भी हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, अलाइन सेंटर का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं, अलाइन सेंटर का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिएगा इसने पूरे का पूरा काम करना है, इस पूरे टेक्स्ट को क्या कर देना है, सेंटर में लेके आना है। अब रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर लाइन तो एंड हो रही है, ठीक है, इसने शुरू पे ही आना था। अब यहाँ से आके यहाँ तक आ रही है। अब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसमें, इसने क्या कर देना है, इसको सेंटर में लेके आना है। देखिएगा आप लोग जी, पाकिस्तान पे मैंने वहाँ पे सेट किया था, देखिए कि पाकिस्तान का जो लाइन हो उसका क्या होना चाहिए, सेंटर। अब इस पैराग्राफ पे भी मैंने बता दिया कि ये पैराग्राफ सेंटर में हमें शो होना चाहिए, तो ये सेंटर पे डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे देख लो, ये पॉपुलेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा था पहले, अब मैंने सेंटर किया तो ये सेंटर पे स्टार्ट हो रहा था। तो ये था आज आप लोगों का टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ और भी कवर कर लेंगे। इस तरह आगे आके हम लोग क्या सीखेंगे कि हाइपरलिंक जो हमने पढ़े थे वो किस तरह क्रिएट या बना सकते हैं हम लोग। तो इसमें एक एक्टिविटी आप लोगों को मैंने बताई थी कि pakistan.html के नाम से आप लोगों ने पेज बना के मुझे ग्रुप में सेंड करना है, आई विल चेक। तो लिहाजा आप सब ट्राई कीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं तक, अल्लाह हाफिज़।